नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। निगम के छठे बोर्ड के उप महापौर बने पारस सिंघवी। ताराचंद जैन ने कहा, स्थानीय नेतृत्व ने किया अपमानित। कानोड़ पालिका में दूसरे दिन भी लगी कांग्रेस की लॉटरी। जनता सेना के पार्षदों ने नहीं दिया किसी का साथ। नाथद्वारा में कांग्रेस के श्याम गुर्जर बने पालिका उपाध्यक्ष। 40 में से 27 कांग्रेस को, 11 भाजपा को और 2 ने नोटा का किया समर्थन। और नेता प्रतिपक्ष पद के लिए लोकेश गौड़ ने खुद को बताया प्रबल उम्मीदवार। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बढ़ाई सांसें। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वयोवृद्ध के विरोध की। 10 दिन बाद आखिरकार शहर के 44 वार्डों को उनके खेवनहार मिल ही गए। लंबी बाड़ाबंदी के बीच में उदयपुर नगर निगम में महापौर की ताजपोशी के बाद उप महापौर की ताजपोशी भी बुधवार शाम को हो ही गई। इसके साथ ही काफी दिनों से चल रही चर्चाओं को भी विराम लग गया, क्योंकि पहली बार भाजपा के भाई साहब ने अपना वीटो पावर छोड़ कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्षों की सुनी। मंगलवार तक ताराचंद जैन के नाम का मन बुना चुके कटारिया ने सुबह सुबह ही पारस सिंघवी को हरी झंडी देते हुए नामांकन भरने की बात कह डाली। काफी लोगों के चेहरे खिल उठने के साथ ही यह तय हो गया कि भाजपा का तारा अस्त हुआ और पारस चमक उठा। दिन भर चर्चाओं का दौर चलता रहा और वोट देने के बाद 6 बार अध्यक्ष और 5 साल तक उप जिला प्रमुख रहने वाले ताराचंद जैन ने एक पत्र जारी करते हुए भाजपा के स्थानीय नेतृत्व पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत के दौरान भी श्री जैन उस पत्र के इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई दिए। इसके अलावा किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने यह कहकर दिया कि जिसने ऐसा किया है जवाब वो ही देगा। बकौल ताराचंद है 40 वर्षों तक पार्टी की तन मन धन से निष्कलंक रहते हुए सेवा। निगम चुनाव से कोई लेना देना भी नहीं था। गुलाबचंद कटारिया ने फोन करके चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसका अफसोस है। यह मेरा अपमान है। मेरा इस नगर निगम चुनाव के संबंध में कोई लेना देना नहीं था। चुनाव लड़ने के संबंध में ना तो मैंने किसी चुनाव के लिए इच्छा जाहिर की और न ही मैंने चुनाव लड़ने की दावी की। मैं तो पार्टी द्वारा इस नगर निगम चुनाव में 24 वार्डों का प्रभारी था। मेरे साथ दिनेश जी भट्ट और प्रकाश सिंह जी सत्तावन साथ थे। मुझे तो पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद जी कटारिया और वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आपको वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ना है। अतः हमारे संगठन की परिपाटी के अनुसार मैंने नहीं चाहते हुए भी संगठन के निर्णय को स्वीकार किया। मैं 3 बार शहर जिले का अध्यक्ष रहा, 3 बार ग्रामीण जिले का अध्यक्ष रहा, 5 वर्ष तक उप जिला प्रमुख रहा, रहकर जनता की और पार्टी की ईमानदारी से सेवा की। पिछले काफी लंबे समय से स्थानीय नेतृत्व से मेरा वैचारिक मतभेद था। अतः मैं प्रदेश के नेतृत्व की योजना से संघ के संगठन के विभिन्न जिलों के अंदर प्रदेश की योजना से काम करता आ रहा था हूँ। जो कुछ आज मेरे साथ किया गया है और मुझे स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैंने 40 वर्षों से पार्टी की तन मन धन से निष्कलंक रहते हुए सेवा की है। मुझे स्थानीय नेतृत्व द्वारा मुझे इनाम स्वरूप इस तरह अपमानित करके मेरी शिक्षा की जाएगी। क्या रणनीति रहेगी स्थानीय नेतृत्व किसको आगे का आपका क्या रणनीति रहेगी? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। पार्टी का जो पार्टी काम देगी वो करूँगा। आपको पहले कहा गया था कि उप महापौर बनाएंगे? ऐसा है कि पार्टी के अंदर इस तरह का न तो टांग साहब को ये कहा गया था कि आप चुनाव लड़ो, हम महापौर बनाएंगे। जी, ये पार्टी की व्यवस्था है। किसी वरिष्ठ को नहीं, पर उन्होंने भाई साहब टांग साहब के लिए तो गुलाब जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वो इस योग्य है और वो शहर का विकास करेंगे। ऐसा है कि उस बारे में गुलाब जी से प्रतिक्रिया आप ले लेना, बता देंगे जो कहना वो कह देंगे। आपने खून से सींचा है कहीं कहीं पार्टी को, आपको लगता है? ऐसा है कि पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सींचा है, उसमें से मैं भी एक हूँ। भाई साहब, अब आप इतने लंबे टाइम तक जिला अध्यक्ष थे, आप खुद पार्षद बनवाते थे, अब खुद पार्षद बनकर रह गए। क्या इस पद पर आप बने रहेंगे या सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बने रहेंगे? ऐसा है, ये भविष्य का प्रश्न है, भविष्य में इसका उत्तर। तो नाराजगी क्या है भाई साहब? किसकी? आपकी।
मेरी कोई नाराजगी नहीं। तो फिर क्या मतलब तो निकला? फिर क्या हुआ? ऐसा मतलब तो ये है कि जब मैं पार्टी का प्रभारी था, 24 वार्डों का प्रभारी था, 24 वार्डों के अंदर मुझे कहा आप इसके अंदर छटनी करो, आप तीनों लोगों 3 पदाधिकारी जाकर वार्डों का पैनल बनाओ। वैसे पार्टी के अंदर ये व्यवस्था है कि जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है उसको ये काम नहीं सौंपते हैं। मेरा स्वयं वार्ड का प्रभारी, मेरा 17 में पैनल में नाम नहीं है, मैंने स्वयं ने पैनल लिया, मेरा नाम नहीं है। पार्टी ने मुझे कहा आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है। तो मतलब ये पार्टी की व्यवस्था है, जो प्रभारी होता है, ठीक है, वो चुनाव के अंदर स्वयं प्रत्याशी की लाइन में नहीं होता है, उसी को ही बनाते हैं। तो किस तरह विरोध? तो आपने फिर विरोध वैसा ही मेरा एक छोटा सा सवाल, मैं अपनी कोई विरोध नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वैसा मेरा तो आपने उस टाइम सवाल है, क्यों- आपने अभी ये बोला कि मुझे अपमानित किया इसका गया, ही नेतृत्व तो किसको? कौन किस इसका किस आपको पार्षद तो बना दिया चुनाव लड़ा के, तो किस ऐसा तरह का है, काम किया? ऐसा मैं पार्टी का 6 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ, उप जिला प्रमुख रहा हूँ। तो अगर मुझे ये कह देते कि साहब हम आपको कहीं कुछ नहीं बनाएंगे, मान लो मैंने मांगा भी न उन्होंने मुझे कहा जी, तो पार्टी को ये सोचना चाहिए कि भाई वरिष्ठता ध्यान वरिष्ठता रखना के ध्यान रखना चाहिए। मुझे मैंने कहा था नहीं, न लाइन में था, न मैंने फार्म भरा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी तरह का पद पे बनाने का आश्वासन देकर करके चुनाव नहीं लड़वाया जाना चाहिए। ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए इतना आग्रह करने के पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये सोचना चाहिए। कौन नेता है? वरिष्ठ नेता में कौन कौन है? अब आप इसके लिए तो पार्टी सारी जानती है वरिष्ठ कौन है। कोई नाम होंगे? आपके श्रीमुख से बताओगे तो ज्यादा ठीक जाएगा मैसेज। वो आप सब जानते हो, मुझे कुछ कहना वैसा एक चर्चा और थी, कल रात तक एक चर्चा और थी कि आप बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, टाक साहब भी वरिष्ठ थे, वो तो आरएसएस से आ गए, आपने पार्टी को सींचा, तो आपको जनता भी चाहती थी, पार्षद भी चाहते थे, उप महापौर बनने चाहिए भी, ताराचंद जी चर्चा यही थी। एक ये भी कहते हैं कि कटारे जी ने आपसे कहा था आपको उप महापौर बनाएंगे और आखिरी के अंदर आपको नहीं बनाया, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में प्रतिक्रिया गुलाब चंद जी कटारे से आप ले लीजिए। पार्षद के रूप में नहीं तो हम उनसे प्रतिक्रिया में क्या कहें? आपने नाराजगी जताई है कि नहीं? हम क्या कहें उनसे प्रतिक्रिया में? आपने नाराजगी जताई है, ये तो कहें है कि मेरा उनसे मिलना ही नहीं हुआ है। भाई साहब आपसे बात तो नाराज हुए नहीं हुए, खफा हुए, थोड़ा खुल के बताओ भाई साहब। ये देखो ये सब बात के लिख पत्र पढ़ने से काम शुरू हुआ। एक वैसा एक चीज बताओ, गुलाब जी कह रहे हैं सभी पार्षदों का डिसीजन है, क्या सब पार्षदों आपके फेवर में था या डिसफेवर में था? ऐसा पार्षद है, मैं ये कहता हूँ, मेरी बात सुनो। ऐसा है कि संगठन का प्रमुख व्यक्ति जो जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है उस डायरेक्शन में संगठन, मान लो अधिकांश संगठन सर्वोपरि लिखते हैं अधिकांश, तो संगठन का मुखिया क्या निर्णय करता है उसके हाथ के कलम में है। सर, पार्टी ने जिन्हें उप महापौर का दावेदार बनाया है, क्या आप उससे प्रसन्न हैं? आप क्या समझते हैं, क्या ये निर्णय सही है? ये पार्टी का निर्णय है, मैं क्या करूँ प्रसन्न? आपका क्या मानना है, क्या ये सही निर्णय है? व्यक्तिगत तौर पे क्या मानते हैं? सही है, लायक है कि नहीं है? आप इतने बड़े नेता रहे, जिलाध्यक्ष रहे, आपकी भी व्यक्तिगत राय होगी, आपका क्या मानना है? क्या ये पार्टी ने जो सोचा होगा ठीक सोचा होगा। आपको इस निर्णय पे थोड़ा आश्चर्य हुआ? वरिष्ठता को ध्यान नहीं रखना, वरिष्ठता को ध्यान नहीं रखा है कुल मिला के। मैंने ये सारी बातें अपने आपको जो पत्र दिया है, मैंने बोला है, अपने सब बातें मतलब ये मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ बीच में, ये पत्र हम सबके पास भी है, हमने पढ़ भी लिया, लेकिन इस पत्र के शब्द नहीं भाई साहब, हम आपसे सिर्फ ये चीज जानना चाह रहे हैं। आपने नाराजगी भी जाहिर की, तो आपकी नाराजगी क्यों है और किसके लिए है? आप शब्दों में बताएं। ऐसा है, मेरा ये कहना है कि मैं 6 बार जिलाध्यक्ष रहा, उप प्रमुख रहा, अगर मुझे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बाध्य करती है, लड़ाती है, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए। क्या कि भाई नहीं तो उनके लिए सरल था, मैंने कोई लाइन लगाया नहीं था, मैंने पैनल मेरे हाथ से बनाया, वो कागज मौजूद है, 7 लोगों के जो पैनल में नाम लिखे, मेरा पैनल लिखा ही नहीं था। ठीक है भाई एक चीज बता दो आपको कि अभी हम लोग वहाँ खड़े थे तो बहुत सारी चीजें आ रही है सामने। हाँ बताओ। तो लोग जो है ये कह रहे थे कि पहले आपका बहुत अच्छा तालमेल था भाई साहब के साथ, बीच में फिर 36 का आंकड़ा हो गया, तो भाई साहब ने उस दुश्मनी को निकाला है आपको इस तरीके से। ऐसा है कि राजनीति में इसका उत्तर हर समय समय परिस्थितियां बदलती रहती है। अब उसके बारे में उनसे पूछोगे ज्यादा ठीक। चलिए अब मिलते हैं नवनिर्वाचित उप महापौर पाल सिंघवी से, जो पूर्व में 3 बार पार्षद रह चुके हैं और 2 बार ट्रस्टी रह चुके हैं और इस बार भाई साहब के आशीर्वाद के बाद उप महापौर की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। पाल सिंघवी के सफाई समिति और निर्माण समिति अध्यक्ष के कार्यकालों का अनुभव भी शहर की जनता के लिए काफी अच्छा रहा है। नामांकन की सूचना के साथ ही शहर के लोकप्रिय नेता पारस सिंघवी के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई।
समर्थन निगम परिसर पहुंचते गए। वहीं पारस सिंघवी जिस किसी से भी मिले बड़ी ही आत्मीयता से मिले और एक दो बार तो भावुक भी दिखाई दिए। उदयपुर न्यूज से बातचीत के दौरान श्री सिंघवी ने कहा कि सबसे पहले वह सड़कों को दुरुस्त कराकर जनता को बड़ी परेशानी से निजात दिलवाएंगे। इसके साथ ही पार्टी और भाई साहब का आभार व्यक्त करते हुए 5 साल तक जनता के बीच रहने और उसका कर्ज उतारने का आश्वासन भी दिया। वहीं नामांकन के बाद ही सिंघवी के समर्थकों ने उन्हें मालाएं और उपरने पहनाकर कंधों पर तोप लिया। वहीं कांग्रेस की ओर से शंकर चंदेल ने नामांकन भरा। 2 बजे मतदान शुरू हो गया और कुछ ही देर में 70 में से 67 पार्षदों ने मतदान भी कर दिया, लेकिन 5 बजे तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि नियमों के हिसाब से जब तक सभी पार्षद मत देने नहीं आ जाते मतगणना शुरू नहीं हो सकती। 5 बजने के बाद मतगणना हुई और 10 मिनट में ही शंकर चंदेल बाहर आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 21 वोट मिले हैं और भाजपा को 46। वैसे कांग्रेस के 20 पार्षद इधर से उधर नहीं हुए, लेकिन 1 वोट किसने दिया ये सोचने वाली बात होगी। मंगलवार को जिसने नोटा पर दिया, क्या उसने कांग्रेस को चुना या उसने भाजपा को वोट दिया? अगर भाजपा को दिया तो भाजपा में वो कौन है जिसने कांग्रेस को चुना? यह अनसुलझी गुत्थी है जो दोनों ही खेमों में काफी दिनों तक चर्चाओं में रहेगी। चलिए नामांकन से पहले और जीतने के बाद पारस सिंघवी ने उदयपुर न्यूज से क्या बातचीत की आपको भी सुना देते हैं। उदयपुर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। 3 बार पहले पार्षद रहा, यूएटी का ट्रस्टी रहा और इस बार मेरी पार्टी ने 4थी बार मेरे को वार्ड नंबर 51 से प्रत्याशी बनाया। वार्ड 51 निश्चित रूप से कठिन परीक्षा थी, लेकिन वहाँ के नागरिकों ने बहुत प्रेम और आशीर्वाद देकर मुझे 51 से विजय बनाया। और इस बार मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय कटारिया साहब ने, आदरणीय सारे ही अधिकारी पदाधिकारियों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे उपमहापौर का तोहफा दिया है। मैं मेरे कार्य के माध्यम से कार्य की पराकाष्ठा करूंगा और मेरी पार्टी का सर गर्व से ऊंचा हो इस निमित्त में। निकाय चुनाव के परिणाम के साथ ही बुधवार को वाइस चेयरमैन के चुनाव भी संपन्न हो गए। इसी कड़ी में अगर बात करें नाथद्वारा पालिका की तो यहां पर वैसे तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष का बनना लगभग तय था, लेकिन 29 वोटों में से 27 वोट कांग्रेस के श्यामलाल गुर्जर को मिले और 2 वोट नोटा को गिरे। वहीं भाजपा के मोहम्मद छीपा को 11 वोट मिले। इसके साथ ही नाथद्वारा में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर आखिरकार कांग्रेस के ही प्रत्याशियों ने कब्जा जमा लिया। आज जो चुनाव हुआ है उसमें कुछ वोट पार्टी को कम मिले हैं, क्या कहना चाहिए? एक वोट तो खारिज हो गया था, एक वोट क्रॉस हो गया, कैसे हो गया मालूम नहीं पड़ा। साहब जो कानोड़ पालिका के उपाध्यक्ष के चुनाव भी काफी दिलचस्पी वाले ही रहे, क्योंकि बुधवार को कांग्रेस भाजपा ने अपनी ओर से पर्चा भर दिया, लेकिन जनता सेना ने नामांकन किया ही नहीं। कांग्रेस से नरेंद्र सिंह बाबेल और भाजपा से लोकेश पुरोहित ने अपना नामांकन दाखिल किया। 2 बजे बाद मतदान शुरू हो गया। दोनों ही पार्टियों के पार्षदों ने मतदान कर दिया, लेकिन जनता सेना से कोई नहीं आया। बीच में जनता सेना के 2 पार्षद आए और अंदर घूमे फिरकर फिर रवाना हो गए। एक बार तो दोनों ही पार्टियों के समर्थकों और उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन उन्होंने किसी को मत नहीं दिया तो सभी आश्वस्त हो गए कि अब लॉटरी से ही चयन होगा। लेकिन कांग्रेस की किस्मत बुधवार को भी उसी के साथ थी। लॉटरी प्रक्रिया में कांग्रेस के नरेंद्र सिंह बाबेल की गोटी निकली और इस तरह से कानोड़ पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। विधायक साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस के नगर पालिका कानोड़ के अंदर जो ऐतिहासिक कांग्रेस को जीत मिली है, उसके लिए सभी नगर के मतदाताओं का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस हमेशा उनके हर कार्य के लिए तत्पर रहेगी और जो भी कानून की जो मांग है वो सारी मांग को हम पूरा जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे और पूरा करेंगे आदरणीय सत्तावर साहब के नेतृत्व में। आभार जिन्होंने हमें मौका दिया और नगर हित में कार्य करेंगे, विपक्ष के साथ मिलकर कानोड़ को विकास पूरा करेंगे जो अधूरा पड़ा।
नगर निगम चुनाव में मतगणना से ठीक एक दिन पूर्व से लेकर बुधवार शाम उप महापौर चुने जाने तक बीजेपी के सभी पार्षदों को अज्ञातवास पर भेजा गया था। करीब 9 दिन तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद बुधवार को सभी पार्षदों की अपने घर पर वापसी हुई। घर वापसी की खुशी सभी पार्षदों के चेहरों पर साफ देखी जा रही थी। उदयपुर न्यूज से बाड़ाबंदी के दौरान के अनुभव साझा करते हुए बीजेपी की महिला पार्षदों ने कहा कि चुनाव के बाद 9 दिन तक हमें हमारे परिवार से दूर रहना पड़ेगा, ये हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे ही संगठन ने आदेश दिया हम सभी ने उसे स्वीकार किया। महिला पार्षदों ने कहा कि इस 9 दिन के बाहरी भ्रमण में भले ही हम हमारे परिवार से दूर रहें, लेकिन शहर के अलग अलग वार्डों से चुने हुए पार्षदों को हमने जाना और हमारे संगठन को मजबूत करने का प्रयास भी किया। आपको बता दें कि महिला पार्षदों में कुछ पार्षद ऐसी भी थी जिनके नन्हे बच्चे भी हैं। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा महिला पार्षदों ने। यात्रा इतनी अच्छी रही, कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी अच्छी यात्रा रही और सबका एक संगठन सा बन गया पार्षदों का और सबसे मिलना भी हो गया कि चलो एक दूसरे से परिचित हो गए। ठीक है, बच्चों को किस तरह से परिवार वालों ने रखा उसके बारे में? बच्चे तो कुछ नहीं, नानी है, पापा है, सबके साथ रह गए, लेकिन हमें नए माहौल में नए दोस्तों के साथ रहने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि सबने बहुत अच्छे से हम रहे और बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमे हम लोग और सबके साथ एक कॉम्बिनेशन आने वाले 5 साल के लिए एक मजबूत हमारे पास में मतलब मजबूत टीम बन गई है, जिसका हमें बहुत बड़ा लाभ आगे जाके मिलेगा। बच्चों से नहीं मिल पाए इतने दिन? नहीं, बच्चों से बराबर बात हो रही थी, कर रही थी, वीडियो कॉलिंग थी, हम देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, जिसका कुछ वो नहीं, क्योंकि दूसरे घर वालों के साथ वो बड़े जैसे एंजॉय कर रहे थे। बहुत एंजॉय किया, हमारा बच्चा हमारे साथ भी था और हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम था जो कि हम सब एक दूसरे को जान पाए और समझ पाए। आगे वाले हम 5 सालों में बहुत अच्छा रहेंगे, हम बस ये हमारी यात्रा बहुत ही सुखमय रही है, बहुत ही मजा आया हम लोगों को और एक स्नेह मिलन सा हो गया हम सभी औरतों का, जो हमारी महिलाएं पार्षद है उनसे एक अच्छी सी घनिष्ठ मित्रता हो गई है, एक अच्छा परिचय हो गया है और हमारे 5 साल बहुत ही अच्छे निकलने वाले हैं। वार्ड जी से संतोष मिला गया, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, हम सब सहेलियां जैसे बन गई, परिवार जैसे रहे, हम सब साथ में। धन्यवाद। हमारी ये अच्छा रहा और सभी आपस में मिलजुल कर रहे और 5 साल में अच्छे से निकले। इतने दिन बच्चों से दूर रहे घर बार, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो घर परिवार वालों ने बहुत अच्छा मैनेज करा, दूर तो रहे लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसा ही समय था जो निकलना। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। प्रकृति की गोद में बसा अनंता मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपातकालीन सेवा एवं CT MRI सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल, जो देती है आपको एक विश्वास बेहतर जिंदगी का। जनरल OPD निशुल्क, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन, मेल लेन सहित निशुल्क एवं सबसे बढ़कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकृत हॉस्पिटल, क्योंकि अब इलाज का खर्च नहीं, कल की फिक्र नहीं, आपके विश्वास एवं मुस्कान पे खरा उतरना ही हमारा ध्येय। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अनंता ग्राम, NH 8, तहसील नाद्वारा, राजसमंद। कॉल 1800-300-00023। उदयपुर में 19 से 21 दिसंबर को शोभापुरा 100 फीट रोड स्थित अशोका ग्रीन पैलेस में उदयपुर हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग कॉन्क्लेव और इंडियन फूड कार्निवल 2019 का आयोजन होगा। ये कॉन्क्लेव मुख्य आयोजक इंडिया 2020 एग्जीबिशन, सह आयोजक लक्ष्मी पब्लिसिटी एंड डिजिटल HNH 2020 और M स्क्वायर की ओर से किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव और फूड कार्निवल से नई होटल के निर्माण, नई तरह के फूड का निर्माण और कैटरिंग में नई तकनीकों के उपयोग बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण उदयपुर को फायदा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में किचन इक्विपमेंट, पोर्ट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज एसेसरीज, फूड डेकोर एंड फूड डिस्प्ले इक्विपमेंट, फास्ट फूड किचन इक्विपमेंट, मॉकटेल एसेसरीज, हाउसकीपिंग एसेसरीज, कटलरी, टेबल वेयर क्लॉथ, शेफिंग डिश, लॉन्ड्री,
होटल रूम की सजावट में उपयोग आने वाले बेड, गद्दे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केटल जैसे कई वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन फूड कार्निवल में मैक्सिकन, अमेरिकन, थाई, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश और लेबनिश देशों का फूड प्रदर्शित होगा। कार्निवल में संबंधित देश और राज्यों के फूड स्टॉल्स को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है, जो अपनी खाद्य संस्कृति को पेश करेगी। एक्सपो के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लाइव फूड कार्निवल में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्निवल में होने वाले कुकिंग कंपटीशन, बेकरी, पेस्ट्री, शेफ कंपटीशन, मॉकटेल कंपटीशन में आप भी अपना हुनर दिखाकर कई बड़े खिताब और इनाम भी अपने नाम कर सकते हैं। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम परिसर में उप महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पारस सिंघवी को लेकर काफी उत्साह देखा गया था, लेकिन शहर में चर्चा इस बात की भी थी कि अब विपक्षी खेमे में नेता प्रतिपक्ष का चेहरा सामने लाना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शंकर चंदेल से पहले लोकेश गोड़ का नाम उप महापौर के लिए सामने किया था, लेकिन लोकेश गोड़ के मना करने पर शंकर चंदेल को उप महापौर के लिए घोषित किया गया। ऐसे में परिणाम आने से पहले भी शंकर चंदेल पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि जीत उन्हीं की होनी है, लेकिन लोकेश गोड़ ने उदयपुर न्यूज से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष बनने की इच्छा जाहिर की है और उन्होंने अपने अनुभव गिनाते हुए ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पार्टी मेरे अनुभव को देखकर मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। वहीं वार्ड 50 के कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि वार्ड विकास के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करूंगा। बीजेपी के कार्यकर्ता पार्षद जब से जीत के गए उन्होंने घर का चेहरा नहीं देखा है और ना वार्ड वासियों को देखा है। इनको पैक करना पड़ा, क्या मजबूरी थी, क्या कारण था इनको पैक करना पड़ा, क्या डर था? इस डर का मतलब यही है कि मेरे फेवर में वोटिंग होगी और मैं जीतूंगा। क्या लगता है बाड़ाबंदी लोकतंत्र की हत्या तो नहीं है ना? आप किसी स्वतंत्र आदमी को कैद रखो 8 दिन तक और पिंजरे में रखो
तो ये तो एक तो लोकतंत्र की हत्या है। ये इनका शुरू से रहा है। इन्होंने गला घोटना इनको आता है, लोगों को दबाना आता है और दबा के राजनीति करना आता है। बीजेपी का बोर्ड है, ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, आपके पार्षदों को विपक्ष में भी बैठना पड़ेगा, वार्ड में कैसे विकास कर पाएंगे? देखिए, पिछले 25 साल से बीजेपी का बोर्ड था। पिछली बार हमारे 3 पार्षद थे, अब की बार हमारे 20 पार्षद जीत के आए हैं। मजबूत विपक्ष आएगा, मजबूत बात होगी, लोकतंत्र की बात होगी, या तानाशाही हिटलरवादी की बात नहीं होगी। तो एक मजबूत पक्ष है और बात आसानी से कोई भी जनता के हित में काम होगा। विपक्ष पूरा जोर करेगा जनता के लिए। सर, विपक्ष में तो आप हैं, मेरा सवाल यही है आपसे, आप विपक्ष में हैं और पक्ष में जो है वो बीजेपी का बोर्ड है, पर्टिकुलर जो पार्षद है वो अपना काम कैसे करा पाएगा इस बोर्ड से, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, हम पूरा विपक्ष है, हमारे विपक्ष का नेता बनेगा। हम अपने वार्ड के लिए लड़ेंगे, वार्ड के बजट के लिए लड़ेंगे और इन्हें बताएंगे कि वार्ड में इस तरह की समस्या है, इस तरह का समस्या का निवारण करना है, हमें इतना बजट चाहिए, जनता को ये मांगे, जनता की रोडों की मांगे, झील की मांग, झीलों की सफाई की मांगे, इन तरह को बताकर इनको याद दिलाएंगे कि जनता ने हमें वोट दिया, आपको दिया, जिससे इसलिए हमारे वार्ड का विकास भी सर्वोपरि है। सबसे पहले मैं मेरे सारे वार्ड वासियों का शुभकामनाएं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस उम्र में यहाँ भेजा है। मैं विपक्ष में हूँ, मैं लोगों के पक्ष में हूँ, उनके लिए जो भी मुझे विपक्ष में रहकर काम करना पड़े वो करूँगा। मैं मेरे वार्ड के लिए काम करूँगा, उन सबका आभारी हूँ। पहला दिन है मेरा निगम में आज यहाँ पे उप महापौर का चुनाव है, मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरा वादा है मेरे वार्ड के वासियों से, जो गौरव ने और गौरव की टीम ने, जो कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने भरोसा जताया है 25 साल बाद, वो सारे वादे हम पूरे करेंगे। निश्चित उनकी समस्याओं से जूझ रहा हूँ, जो बन सकता है वो कर रहा हूँ और आगे जो वादे किए हैं वो पूरे करूँगा। मेरा वार्ड वासियों से निवेदन है, पूरे शहरवासियों से निवेदन है, सफाई में लिए मैं अभियान चला रहा हूँ। मैंने एक मुहिम छेड़ी है, उसमें मेरा साथ दें। जैसा भी आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता हैं। और विपक्ष में आप कहना चाहें तो मैं मेरे वार्ड के पक्ष में, हित में जो भी करना चाहे, रात दिन का काम हो, उनकी हर समस्या से जूझूंगा। हस्ताक्षर जैसे हमने कहा था, जो भी समस्याएं होंगी, लाइटों को लेके है, पानी को लेके है, विद्युत विभाग को लेकर है, रोड को लेकर है, उन सब के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे आपकी सेवा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आपने कदम रख लिया है और अब आप राजनीति जब आप समझ ही गए हैं जी, तो निगम में आप कांग्रेस से हैं और बोर्ड जो है वो बीजेपी का है, अपने वार्ड का विकास कैसे करा पाएंगे? मेरा निवेदन है, पहली बात तो जो आपने फरमाया, मेरा निवेदन है जो भी वार्ड उप महापौर हो वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स ना करें। इसमें जन कल्याण के काम के लिए हम निगम में हाजिर हुए हैं। चुनाव रोड पे हमने लड़ लिया, वार्ड पे हमने लड़ लिया, शहर में हमने लड़ लिया है। ये सब मेरे से बड़े हैं। मैं सिर्फ विनती कर सकता हूँ, अनुरोध कर सकता हूँ। मेरे हम उम्र जो साथी हैं, जो चुन के आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि निगम में कोई राजनीति ना हो। और मेरा भरोसा है कि उदयपुर का निगम है, जैसे रजत जयंती मनाई है पिछली बार, रजत जयंती पूरी करते हुए इस साल अच्छे काम हो। महापौर उप महापौर मेरे से बड़े ही हैं, जो भी हो उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। कांग्रेस पार्टी के 20 कार्यकर्ता यहाँ पे कार्यरत हैं, कोई भी आपसी दुश्मनी ना हो और मिलके जन कल्याण के लिए हम यहाँ आए हैं। निगम में कोई हम विपक्ष या पक्ष लड़ने नहीं आए हैं। विपक्ष की बात तब होगी जब मेरे जन कल्याण में, मेरे वार्ड वासियों का काम रुकेगा। भाई गौरव प्रताप सिंह हमेशा अपनी टीम, अपनी पार्टी के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपनी माताओं बहनों पूरे वार्ड के साथ तत्पर रहा है, सेवा में रहे। कुछ नहीं, स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से बाकी लड़ने का बिल्कुल माइनस बना लिया था उप महापौर का, परंतु स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होने की वजह से अंत समय में नाम हटाना पड़ा। सर, चुनाव के लिए तो खाली एक फॉर्म ही भरना होता है, उसके बाद स्वास्थ्य तो डेंगू डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना किया बाहर जाने के लिए, लेकिन पार्टी के और हित के लिए वोट डालने तो आना ही पड़ा। वो एक जिम्मेदारी होती है, वो निभाई है मैंने आके यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे नेता प्रतिपक्ष, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, रूप में नहीं मान रहे, लेकिन संगठन सर्वोपरि। अगर संगठन कहेगा और तो हम तीन बार जीते हुए हैं उस क्षेत्र से, जिसमें आज दिन तक कभी जीता ही नहीं था। उसमें लगातार 3 बार हैट्रिक बनी है मैंने उस क्षेत्र में, हिरणमगरी क्षेत्र में। तो पार्टी को मौका देगी तो जरूर बनेंगे नेता प्रतिपक्ष, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। उदयपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित उप महापौर जीएस टांक ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के दौरान पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने जीएस टांक को अपनी जिम्मेदारी सौंपी। जीएस टांक के महापौर पद पर पदभार ग्रहण करने के बाद उनके कई परिचित निगम पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की। वहीं टांक ने भी उदयपुर शहर के विकास के लिए सभी का साथ लेकर चलने की बात कही। पदभार ग्रहण के लिए जीएस टांक ठीक 11 बजे महापौर कक्ष में पहुंचे और 11:15 में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर किरण माहेश्वरी को छोड़कर अब तक रहे सभी सभापति और महापौर मौजूद रहे। महापौर का पदभार ग्रहण करने के बाद ही उदयपुर के महापौर गोविंद सिंह टांक
टाक एक्शन के मूड में नजर आए। इस दौरान टाक ने निगम परिसर में बने अलग अलग कक्षों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर टाक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। टाक ने सभी कर्मचारियों को अस्त व्यस्त सामानों को हटाने, पुराने रिकॉर्ड्स को नियमानुसार हटाने की बात कही। टाक ने कर्मचारियों को दीवारों पर लगे कागज और गुटखे के थूक को हटाकर साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया। टाक ने निगम में पीने के पानी के लिए उपयोग में लिए जाने वाले कैंपर की जगह कम खर्च के आरओ लगाने की बात कही। इसके अलावा टाक ने कई अनियमितताओं पर निगम के कर्मचारियों को फटकार लगाई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से 28 नवंबर से 30 नवंबर तक उदयपुर में द्वितीय नृत्य एवं संगीत राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में चलते एक नजर ये जानकारी बुधवार को अतिरिक्त जनजातीय आयुक्त अंजलि राजौरिया ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों की चयनित टीमों में एकल नृत्य समुन्नित एकल गीत और एकल नृत्य समुन्नित एकल गीत और संगीत की प्रतिस्पर्धा संपन्न होगी, जिनमें जीतने वालों को नगद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के कैबिनेट सेवक अर्जुन मुंडा और राजस्थान सरकार के जनजातीय राज्य सेवक अर्जुन सिंह बामनिया, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, संघ सचिव और अन्य राज्यों के आयुक्त, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। 28 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक उदयपुर में नेशनल EMRS कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 स्टेट्स के EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, जो भारत सरकार के स्कूल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स जो सारे स्टेट्स में चलते हैं, उनका एक आयोजन किया जा रहा है। उनके बच्चे आएंगे और 4 तरह के कंपटीशन होंगे। इसमें ग्रुप डांस, सोलो डांस, ग्रुप म्यूजिक, सोलो म्यूजिक, और ये 4 तरह के कंपटीशन इन 3 दिन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 28 तारीख को इनॉग्रेशन का फंक्शन है सुबह 10:30 बजे, और उसके बाद ये कॉम्पिटिशन्स किए जाएंगे। हमने रहने की व्यवस्था सभी बच्चों की, लगभग 550 बच्चे हैं, और रहने की व्यवस्था हमने हमारे ढीकली हॉस्टल, खेलगांव हॉस्टल और RSCRT का जो हॉस्टल है उसमें किया है। सभी तरह की सुविधाएं हम सारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा होस्ट स्टेट है, हम चाह रहे हैं कि वो अच्छी यादगार चीज़ें लेके जाएं यहाँ से, तो हम उदयपुर की जो अच्छी टूरिज़्म वाली साइट्स हैं, चाहे वो नेचुरल साइट्स हो या धार्मिक साइट्स हो, सभी का हमने घूमने का भी उनका पूरा प्लान शेड्यूल किया है, और उनके साथ कोऑर्डिनेटर्स लगाए, जो बसेस लगाई हैं जो हर जगह जाएंगी और उनका पूरी तरीके से ख्याल रखेंगी। 3 दिन ये कंपटीशन चलेंगे। 6 जजेस, मतलब 6 जजेस म्यूजिक के और 6 जजेस डांस के, टोटल 12 जजेस रहेंगे। वो सारे बहुत रिनाउंड जजेस हैं जो इन बच्चों की रैंकिंग करेंगे, और उसके बाद जो विनर टीम्स होंगी उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो 30th को है। इनॉग्रेशन हमारे मंत्री जी करेंगे, अर्जुन जी बामनिया, आर ऑनरेबल TAD मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल, सारे ही बच्चों को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए कि वो अपने स्टेट लेवल पर जीत के आए हैं और नेशनल लेवल पे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जितने बच्चे हैं जो विनर्स रहेंगे उनको ट्रॉफी मिलेगी, उनको कैश प्राइजेस भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जो स्टेट लेवल पे थे उनको भी कैश प्राइजेस मिले, जो यहाँ पर है उन्हें भी कैश प्राइजेस भारत सरकार की तरफ से। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। निगम के छठे बोर्ड के उप महापौर बने पारस सिंघवी। ताराचंद जैन ने कहा, स्थानीय नेतृत्व ने किया अपमानित। कानोड़ पालिका में दूसरे दिन भी लगी कांग्रेस की लॉटरी। जनता सेना के पार्षदों ने नहीं दिया किसी का साथ। नाथद्वारा में कांग्रेस के श्याम गुर्जर बने पालिका उपाध्यक्ष। 40 में से 27 कांग्रेस को, 11 भाजपा को और 2 ने नोटा का किया समर्थन। और नेता प्रतिपक्ष पद के लिए लोकेश गौड़ ने खुद को बताया प्रबल उम्मीदवार। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बढ़ाई सांसें। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।